हेलो बच्चों, जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के विज्ञान, है ना। विज्ञान सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं और क्लास 6 के अंदर अपन एक पार्ट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था अपने पास में, भोजन यह कहां से आता है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो कहां से आता है। तो अपने पास चैप्टर का नाम क्या था? भोजन यह कहां से आता है। ये अपने पास में क्या था? चैप्टर का नाम था। और इसमें अपन ने इसका पार्ट फर्स्ट मतलब आधा पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं और आधा पार्ट अपन आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका जो इसका अपना जो पहला वीडियो था उस वीडियो के अंदर अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। और ये जो सब कुछ जो अपन पढ़ रहे हैं वो नया जो सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन ये पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो आप लोगों के पास मैक्सिमम बच्चों के पास बुक्स होगी, तो उसमें अपन ने अपना फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर क्या है, भोजन ये कहां से आता है। तो इसमें अपने आधा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो बच्चे इस पार्ट का पहला जो पार्ट है उसका वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि अपन जो भी खाना बनाते हैं, अपन कौन क्या क्या खाना खाते हैं, और वो खाना जो बनता है उस खाने के अपन क्या क्या मिलाते हैं। जैसे मान लो अपन ने आलू की सब्जी बना दी, आलू की सब्जी के अंदर अपन ने तेल मिलाया, आलू मिलाया, नमक मिर्ची हल्दी धनिया ये सब कुछ मिलाया, आलू डाले अपन ने, मिर्ची डाली है अपन ने। ठीक है, तो ये सब कुछ उसमें ऐड किया था। तो उसके क्या थे कंपोनेंट थे, उसके क्या थे घटक थे। मैंने आपको कुछ काम दिया था, बताया था मैंने आप लोगों को, एक सारणी बनानी है आप लोगों को। इसे तो लिखने आप लोगों ने जो घर पे बनाया वो, और इसे लिखने आप लोगों ने उसमें क्या क्या डाला था, क्या क्या उसमें आप लोगों ने डाला था। अब वो जंतुओं से प्राप्त हुआ या पादपों से प्राप्त हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे दूध है, दही है, ये सब किससे मिलते हैं अपने को? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सब कुछ अपने को किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन बाकी जो मैक्सिमम चीजें हैं वो अपने को कहां से प्राप्त हो रही है? पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। बाकी मैक्सिमम चीजें अपने को कहां से प्राप्त हो रही है? पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। तो इन चीजों के बारे में अपन ने क्या किया था? डिस्कस किया था। क्या अपन जो भी ये चीजें खाते हैं, खाद्य सामग्री वगैरह इनका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो अपने को कहां से प्राप्त होती है और इनका अपन लोग किस किस तरीके से उपयोग करते हैं। अपने पास में नेक्स्ट जो पार्ट है कि पौधे के कौन कौन से भागों से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास पार्ट है, पौधे के कौन कौन से भागों से अपन भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए पौधे के एक पौधा होता है, जैसे जनरली देखिए आपके सामने पौधा बना हुआ है, यहां से इसकी ब्रांचेस निकल जाती है। यहाँ पे इसकी पत्तियां लगी होती हैं। यहाँ पे बीच में फूल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्या आपने बना दिया? पौधा बना दिया। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल एक पौधा हो गया अपने पास। अब देखिए इस पौधे के अंदर इसके पास में क्या क्या भाग मिले। ये इसकी क्या है? जड़। ठीक है, जो ये मुख्य भाग है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जड़, प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़। और ये जो जड़ है ऐसे फैली हुई रहती है, उन्हें अपन लोग बोलते हैं द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़। ठीक है, ये जो बीच में है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? तना। ये जो होती है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? शाखाएं। ये इसकी क्या होती है? पत्तियां। ये इसके क्या होते हैं? कलिका। यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे क्या निकले होते हैं? फूल निकले होते हैं, हम लोग बोलते हैं
फूल या पुष्प। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होता है ये, और यहाँ पर ये जो होती है ये जो होता है हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। तो देखिए अपन जनरली क्या देखते हैं कि जो पौधे के जो भाग होते हैं उन अलग अलग भागों से अपने को भोजन प्राप्त होता है। जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, पादप के कौन से भाग से भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या कहेंगे कि पादप के लगभग सारे भागों से अपने को भोजन प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो अपन लोग देखते हैं जड़ से। ठीक है, तो बस आप लोग एक काम करना है, यहां पर लिखना है पत्तियां। ठीक है, यहां पर लिखना आपको फल, यहां पर लिखना आपको जड़। ठीक है, अगर पत्तियों की बात करें तो आप लोगों को ये बताना है कि अपन कौन से पादप की पत्तियां खाते हैं, कौन से पादप की अपन क्या करते हैं, पत्तियां खाते हैं। देखिए सबसे पहली बात अपन करते हैं, मान लो पालक। पालक की सब्जी बनती है अपने घर में, तो पालक के अपन क्या करते हैं, पत्तियों को यूज करते हैं। पालक की पत्तियों को अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेथी की भी अपन क्या करते हैं, पत्तियां बनाते हैं, पत्तियों का यूज करते हैं। सरसों, और भी बहुत सारे पादप ऐसे हैं इनके अपन लोग किसका यूज करते हैं, पत्तियों का यूज करते हैं। इनकी पत्तियों को अपन लोग क्या करते हैं, खाते हैं। अगर फल की बात करें तो फल में कौन कौन सा आ जाएंगे, बहुत सारे पादप ऐसे आता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया बैंगन, टमाटर, मिर्ची। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका फल जो होता है वो यूज आता है। फल जो होता है वो क्या कहता है, अपने यूज आता है। अगर मान लो मैं जड़ की बात करता हूं तो जड़ में अपन लोग क्या यूज करते हैं, गाजर, मूली, शकरकंद। तो ये सारी क्या है, जो अपने को जड़ों से यूज आती है। कैसी चीजें हैं वो जो जिनकी जड़ें काम में आती है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया, अपन ये बोल सकते हैं कि सिर्फ पादप के लगभग हर एक भागों से अपने को भोजन प्राप्त होता है। पादप के लगभग हर एक भागों से अपने को क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। जैसे हम पादप के हर एक भाग को अपन हम लोग खा सकते हैं। उसके बीज होते हैं उनको भी अपन लोग खाते हैं। मान लो अगर पान आ जाए आपके पास में बीज, ठीक है, तो उसको अपन बीज कौन से होते हैं, जैसे मान लो मूंग है, चना है, मटर है। ठीक है, तो इनके अपन लोग यहाँ बीज को अपन खाते हैं। तो ये अपने पास में अलग अलग वैरायटी हो गई, अलग अलग किस्में हो गई। अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग अपने पास में जो पादप के जो भाग उनको अपन लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और किस किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर आपके पास ऊपर हेडिंग लगाना है, पादप के कौन कौन से भागों को अपन भोजन, पादप के कौन कौन से भाग से भोजन प्राप्त होता है। फिर ऐसा डायग्राम बनना है, एक पौधे का डायग्राम बनाना आप लोगों की बुक के अंदर वैसे बना हुआ रहेगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर आप लोग देख लेंगे कि हाँ हमने हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि सर मैं बुक में मिल नहीं रहा है तो आप लोग ध्यान रख लें कि बुक का जो पेज नंबर 3 पर ये बना, पेज नंबर 3 पर ये डायग्राम बना हुआ है। तो उस पेज नंबर 3 से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना डायग्राम बना ले रहे हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी आप लोगों को। पहले पार्ट का जैसे पहले पार्ट के अंदर डायग्राम है और पेज नंबर 3 पर ये डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम को आप लोग बनाए चित्र, और अच्छे से बनाए, पेंसिल से बनाए, पेन से नहीं बनाए। ठीक है, और उसमें अपने को क्या करना है, साइड में एक साड़ी बनानी है, फिर नीचे बना सकते हो। आपके ऊपर जगह नहीं हो तो आप लोग नीचे बना सकते हो। ठीक है, उसमें आप लोगों को लिखना है पत्तियों से क्या क्या प्राप्त होता है, फल से क्या क्या प्राप्त होता है, जड़ से क्या प्राप्त होता है और बीज से क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर करनी है। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा जो है इसको तो मैं आप लोगों को, आप लोग क्या करें, वीडियो को ऐसे पॉज कर देना, बीच में दबा दोगे पॉज हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और फिर सारा नोट कर लेना, है ना, क्योंकि मैं इतनी देर रुक नहीं सकता ना।
देखिए इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें होती है जिनको अपन लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में यूज लेते हैं। जैसे अगर अभी मैं कुछ देर पहले लिखा था मूंग, चना, इनका भी लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करते हैं, एक काम करते हैं कि थोड़े से चने या थोड़े से मूंग, कुछ भी आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें क्या मम्मी पापा को पूछ के, ऐसा नहीं चुपके करो और बातें पता चले कि चने और मूंग खाने से पहले थप्पड़ खा लिया, है ना। तो इन बातों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, है ना। ऐसे उनसे पूछ के आप लोग ये काम करें। क्या करना है आप लोगों को, थोड़े से चने या थोड़े से मूंग लेने हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, एक कटोरी में डाल के पानी डाल के भिगो दो। पानी डाल के क्या करना है आप लोगों को, उसको भिगो देना है। शाम को भिगो के रख दिया, पूरी रात भर भिगा हुआ पड़ा रहेगा। सुबह उसको क्या करो, बाहर निकाल दो। सुबह उसको क्या करोगे आप लोग, बाहर निकाल दोगे। तो बाहर निकालोगे तो चने क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, हल्के हल्के से व्हाइट उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इनको अपन आप लोगों ने किसी नाम दिया, पानी में डाल दिया, पानी में रख दिया, पानी में रख दिया रात भर तक, ठीक है। और जैसे ही आप उसको सुबह बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। तो अंकुरित हो गए, फिर उन चीजों को आप लोग क्या कर सकते हो, अंकुरित जो चने अंकुरित या मूंग वगैरह कुछ भी होते हैं, उनको आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर मसाले वगैरह या फिर ऐसे ही खा सकते हो, या फिर मसाले वगैरह डाल के उनको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। और इनसे ये जो होते हैं, ये अंकुरित जो चीजें होती है वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अंकुरित जो चीजें होती है वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अगर सुबह सुबह अगर आप लोग खाते हो तो इससे अपने शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। उससे अपने शरीर को फायदा पहुंचता है। क्योंकि बाई चांस मान लो आप लोग बोलो से पानी में रख दिया, अंकुरित नहीं है, फिर आप लोग एक काम कर देना है, अगर पानी में रखने से भी अंकुरित नहीं है, फिर क्या करो, एक भीगा कपड़ा लो, उसमें लपेट दो और रख दो, 1-2 घंटे तक पड़े रहेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित मतलब कैसे, जो बीज होते हैं उनके ऊपर व्हाइट कलर के बीज जैसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। और ये अंकुरित जो बीज होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। चाहे हम भी खा सकते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग भी खा सकते हो, आप लोगों के घर पे मम्मी पापा सब कुछ इसको खा सकते हैं। और जो अंकुरित जो चीजें होती है वो शरीर में क्या करती है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अगर घर पे अगर मान लो 5 मेंबर है, 5 मेंबर अगर डेली खाते हो तो उससे क्या होता है, अपने बीमारियां कम होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप लोग ये काम अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक होता है मधुमक्खी, सुना है आप लोगों ने, मधुमक्खी सुना है ना। कोई बच्चा मेरे से नाम सुना गया मधुमक्खी से तो कटवाया भी हमने, मधुमक्खी काटी भी है ना। लेकिन मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी अलग अलग टाइप की होती है, कोई बड़ी मधुमक्खी और कोई छोटी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खियां क्या करती है, फूलों के पास, पेड़ पौधों में फूलों के पास जाती है, ठीक है। फूलों के पास जाएगी और फूलों का रस जो होता है, फूलों का रस, जिसे बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं इसे, मकरंद। इस मकरंद को क्या करती है, चूसती है। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती है और उन फूलों के रस को चूसकर क्या करती है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उस छत्ते में डालती है। और फिर ये जो रस होता है, ये रस जो होता है किसमें बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। ये रस जो होता है वो किसमें बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। जो अपन बोलते हैं ना मधुमक्खियों का जो शहद होता है, वो शहद यही होता है। शहद क्या होता है, फूलों का रस होता है। जो पेड़ जो पादपों के जो फूल लगे होते हैं, फूलों का जो रस होती है वो मधुमक्खियां क्या करती है, चूस कर लेके आ जाती है और वही रस क्या होता है, एक शहद के रूप में बनता है, ठीक है। और इसका शहद का उपयोग क्या करती है, मधुमक्खियां अपने अंडों को बड़ा करने में करती है। जो मधुमक्खियों के अंडे होते हैं उनको बड़ा करने में शहद काम में आता है, ठीक है। और वैसे ही जो शहद होता है वो अपने लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत महंगा मिलता है शहद, है ना। तो अपने लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होगी आप लोगों को कि मूंग चना इनका अपन यूज कैसे करते हैं, मधुमक्खियों कैसे यूज करते हैं, ये बातें क्लियर होगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है अपने पास में नेक्स्ट चलेंगे अपने पास में, जंतु क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं।
क्वेश्चन है जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। अब देखिए जंतु क्या खाते हैं, अपने आसपास जो कुत्ते, भेड़, बिल्ली वगैरह सब कुछ होते हैं, है ना। तो इनको आप लोगों को देखना है कि हाँ कौन सा जीव क्या चीजें खाता है। आप लोगों को क्या करना है, अपने आसपास के सारे जीवों की लिस्ट बना देनी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, है ना, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, शेर। अब आप लोगों को सर शेर तो हमारे आसपास नहीं रहता, लेकिन अपने को पता तो है ना शेर क्या खाता है। शेर क्या खाता है, मीट मांस खाता है ना। शेर को अपन ऐसा तो है नहीं कि सर हम शेर को ले जाके घास डाल देंगे, घास खा लेगा। शेर घास वगैरह नहीं खाता, शेर क्या करता है, मीट मांस खाता है ना। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाकर अपन क्या कर देंगे, रख देंगे, और फिर अपन बताएंगे कौन सा जीव क्या चीजें खाता है, ठीक है। तो ये काम अपन कर सकते हैं, है ना। तो अपन को पता चल जाएगा कि जंतु जो होते हैं वो क्या क्या खाते हैं। अब इस जो उनके खाना जो होता है, जंतुओं का खाना होता है, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, जीवों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है शाकाहारी, पहला भाग क्या होता है, शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी, ठीक है। ये 3 भागों में बांट दिया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं शाकाहारी की। तो शाकाहारी क्या होते हैं, वे जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं। वे जंतु जो पेड़ पौधों को ही खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं। हम लोग किसकी श्रेणी में लेंगे, शाकाहारी की श्रेणी में लेंगे। उदाहरण क्या दोगे आप लोग, गाय, भैंस, बकरी, ये सब कुछ किसके उदाहरण है, शाकाहारी के उदाहरण है। गाय, भैंस, बकरी ये सब सिर्फ पेड़ पौधों को, छोटे छोटे पेड़ पौधों को इन्हीं को खाते हैं। तो इसलिए अपन इसको किसमें लेंगे, शाकाहारी में लेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होगी। हम देखिए मांसाहारी की बात करें तो वे जंतु जो दूसरे जीवों या जंतुओं को खाते हैं। वे जंतु जो दूसरे जीवों या जंतुओं को खाते हैं, मतलब दूसरे जंतुओं को खाते हैं। जैसे अगर आप लोग उदाहरण देना चाहते हो, उसका उदाहरण क्या रहेगा, शेर है, चीता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, शेर, चीता, ये क्या है, सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मतलब मीट मांस खाते हैं। मांसाहारी मतलब जो मीट मांस खाते हैं, मतलब इसके श्रेणी में लेंगे, मांसाहारी की श्रेणी में लेंगे। शाकाहारी मतलब जो ओनली फॉर पेड़ पौधों को, रोटी वगैरह ऐसे जो पादप वगैरह इनको खाते हैं, वो शाकाहारी में आते हैं। अब आते हैं बात सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं। जो पेड़ पौधे व जंतु दोनों को खाते हैं, अपन लोग किसकी श्रेणी में लेंगे, सर्वाहारी की श्रेणी में लेंगे। मतलब जीव जंतु को भी खा जाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। जैसे अगर मान लो आप बात करो तो मनुष्य जो अपन लोग है क्या करते हैं, मीट मांस भी खाते हैं, लेकिन रोटी वगैरह है, सब्जियां वगैरह है, फ्रूट वगैरह है, उनको भी अपन लोग खाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल उदाहरण क्या दे सकते हो आप लोग, मनुष्य, ठीक है, या फिर आप लोग दे सकते हो कौवा, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको अपन लोग किसकी श्रेणी में लेंगे, सर्वाहारी की श्रेणी में लेते हैं। किसके श्रेणी में लेते हैं, सर्वाहारी की श्रेणी में लेते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तो ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो इन चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं। आप लोग अपने आसपास में जो भी जीव जंतु है उनको आप लोग क्या करें, एक सारणी बनाए, जंतुओं के नाम इधर, क्या क्या चीजें खाते हैं उनको इधर साइड में लिखे आप लोग, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। ये आप लोगों को क्या करना, अपनी नोटबुक के अंदर काम करना है। ये चैप्टर अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। फर्स्ट चैप्टर आपके पास में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का जो काम है वो आप लोगों की कॉपी में होना चाहिए। आप लोगों को ये भी नोट करना है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक काम दिया है, आपको एक सारणी बनानी है। एक तरफ लिखना है जीवों के नाम, जैसे आप लोगों ने लिख दिया गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता,
भेड़ बिल्ली, जो भी आप लोग लिखना चाहो। और इधर लिखना है वो क्या क्या खाते हैं, गाय क्या खाती है वो लिखना है, भेड़ क्या खाते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करनी है, एक सारणी बनानी है। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, वो पहले पार्ट का पहला भाग नहीं देखा है, तो वो पहला भाग एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पार्ट अपने क्या हो गया है, आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये होमवर्क जो मैंने दिया है वो आप लोगों की कॉपी में होना चाहिए, और ये आपको सब कुछ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक बार पढ़ोगे आप लोग तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। थैंक यू।